हर इंसान की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी के अंदर कंटेंटमेंट, क्वालिटी और मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पहला कदम रखा, द रियलिटी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। कहने को तो मैं एक ब्रिटिश होलसेल कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मेरी जो जॉब थी वो कारपेट पे हूवर लगाना यानी सफाई का काम करना और ट्रक को लोड और अनलोड करना थी। लेकिन इस जर्नी के साथ जो कि वो एक होलसेल कंपनी थी, मेरा जर्नी ईबे और अमेज़न की तरफ स्टार्ट हुआ। मेरा ये जर्नी 2009 में स्टार्ट हुआ, जबकि मेरे पास ऑलरेडी बेस स्किल्स मौजूद थी, क्योंकि बचपन में मुझे कंप्यूटर का शौक था और HTML के ऊपर मेरी कुछ कमांड थी। स्कॉटिश कंपनी के अंदर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मुझे मेरा फर्स्ट टाइम जो है मुझे ईबे के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके टेम्पलेट्स बनाना थे। आजकल अमेज़न जिसको A+ कंटेंट या EBC बोलता है। तो ये इस प्रोसेस से गुजरने के बाद मुझे ईबे के ऊपर पूरा स्टोर मैनेज करने का मौका मिला। इसके साथ साथ फिर मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी देखी और अपने लिए खुद के लिए ईबे और अमेज़न का स्टोर ओपन कर लिया। ब्रिटिश कंपनी में काम करते करते मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने लिए भी इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम शुरू करूं। तो मैंने सबसे पहले होलसेल मॉडल अपनाया और ईबे और अमेज़न पे बेचना शुरू कर दिया। फिर 2013 में कुछ इस तरह हुआ कि मैंने अपनी पहली प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च की, जबकि मुझे इसके नाम तक का भी अंदाज़ा नहीं था। ये एक बड़ा ऑर्गेनिक मेथड था जिसके थ्रू मैंने की, ऑर्गेनिक वे था। वो क्या था कि ईबे के ऊपर मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा था होलसेल की, जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी और मुझे अमेज़न पे भी इसको बेचना था, लेकिन वो अमेज़न पे लिस्टेड नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं खुद लिस्ट कर लूँ, और लिस्ट करते करते मैंने उसको अपने स्टोर का नाम दे दिया एज अ ब्रांड नेम। और इस तरह मेरी पहली प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट अमेज़न पे लॉन्च हुई। इस प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट से मैंने बहुत अर्न किया और मेरी लाइफ इस तरह हो गई कि मेरे साथ वाले दोस्त कहने लगे, जिसको आम ज़बान में लोग कहते हैं सक्सेसफुल लाइफ, जिसमें मेरे पास सारा कुछ था, लेकिन मेरी चीज़ में मुझे पता था कि कुछ कमी है और मैं अपने आप से जंग लड़ रहा था, एक कश्मकश में था, और वो थी लाइफ की अलाइनमेंट। एक तो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान इस तरफ था कि मैं एक बहुत किसी बड़ी इंटरनेशनल फर्म के अंदर एक मैनेजर लग जाऊं, किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे चला जाऊं, या एक बहुत अपना बड़ा एक बिज़नेस डेवलप करूं। और दूसरी तरफ मेरा स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा था, जिसमें मैं इंक्लाइंड था टुवर्ड्स इस्लाम, जिसमें मुझे इस्लाम के ऊपर रिसर्च करना बड़ा अच्छा लगता था। तो ये दो कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जब मैं चल रहा था, और मुझे लगता था कि मैं एक बिज़नेस के ऊपर फोकस करता हूँ तो इस्लाम से दूर होता हूँ, जब इस्लाम पे फोकस करता हूँ तो बिज़नेस की तरफ वो चीज़ यानी वो फोकस मेरा नहीं रहता, और दोनों एक दूसरे के अपोजिंग फोर्सेस हैं। वाइल स्टडिंग बिज़नेस, वो जंग चलते चलते मुझे लिंक्स मिलना शुरू हो गए, और वो लिंक्स ये थे कि जो चीज़ हम उसमें वेस्टर्न स्टाइल के अंदर जिस बिज़नेस को मैं स्टडी कर रहा था, वेस्टर्न थॉट के साथ जिस मैं बिज़नेस को स्टडी कर रहा था, वो तमाम चीज़ें इस्लाम में फ्लॉलेसली पड़ी हुई। ये अपोजिंग फोर्सेस जो मुझे एक बिज़नेस की तरफ और एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा रही थी, असल में उनमें एक बहुत प्यारा रिदम था। वो अपोजिंग नहीं थी, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर सिमेट्री मौजूद थी, लेकिन उनको देखने की सलाहियत जो है वो मुझे इनको डीप डाउन स्टडी करने के साथ साथ आती गई। इस सिमेट्री को जानने के बाद मुझे पता चला, डीप डाउन स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि मुसलमानों ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिसमें मसाजिद उन्होंने बनाई हैं, इल्मी नौइयत का बहुत ज़्यादा उनका काम है। लेकिन आज के दौर के अंदर एक चीज़ मिसिंग है, वो है मुस्लिम एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। 2017 में फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया और मुझे यहाँ पर आकर अपनी एक टीम बिल्ड करना थी अपने बिज़नेस के लिए। जब मैंने अपनी टीम बिल्ड की तो उनको स्क्रैच से मैंने ट्रेन किया बिज़नेस के ऊपर और फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर, जिसमें उनको ट्रेन करने के साथ साथ मुझे लगा कि उनको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए एक फ्रीलांसिंग दुनिया की, जिसमें उनको साथ में फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की, ताकि वो मेरे साथ भी ग्रो करें और अपना एज एन इंडिविजुअल भी अपनी फ्रीलांसिंग का जर्नी जारी रखें। इस तरह मेरा ट्रेनिंग के अंदर भी एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। फिर मुझे एक ऑफ़र हुई एक कंपनी से, जहाँ पे मैंने ट्रेनर्स को ट्रेन करना था, क्योंकि मेरे पास अमेज़न का फर्स्ट टाइम, अमेज़न का इससे पहले पाकिस्तान में कोई इतना काम नहीं था, रिसेंटली स्टार्ट हुआ था और मेरे पास वो पूरा ट्रेनिंग मटेरियल मौजूद था। सो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे ट्रेनर्स को ट्रेन करना है, जहाँ पे मैंने उनको ट्रेन किया
और उसके बाद उसके कुछ अरसा के बाद एक अमेज़न मार्केट के अंदर जैसे फ्लड आ गया पाकिस्तान में। यहाँ पे मुझे लगा कि सेम मिस्टेक यहाँ पे हो रही है जो इससे पहले हमारी मिस्टेक्स थी, जो मेरी लाइफ में मिस्टेक थी। अलाइनमेंट नहीं थी, कुछ जो मुझे लगता था बिज़नेस और इस्लाम दोनों अपोजिंग फोर्सेस हैं, वो तमाम यहाँ उन चीज़ों की कमी थी, एथिकल वैल्यूज़ की कमी थी। और यहाँ पे आके फिर पाकिस्तान में मैंने जाना कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम बीइंग अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है, बल्कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एथिकली पुअर कंट्री है, जिससे वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी और बिज़नेस को मर्ज करने का मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। यही वो वजह बनी जिससे डिजी मास्टर का आगाज़ हुआ। डिजी मास्टर्स की बुनियाद जो है उन इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे है जिस पर वेस्ट और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अमल करके और बहुत आगे निकल चुकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उन प्रिंसिपल्स का फुकदान है। यही जो कमी है पाकिस्तान के अंदर, ये डिजी मास्टर्स फिल करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि डिजी मास्टर्स ने बहुत सारी जो है वो एक कल्चरल चेंज लेके आया है इस अमेज़न की इंडस्ट्री में, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी का कोई नाम नहीं था, तो प्रैक्टिकलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोसेस के ऊपर फोकस करवाया, उन एथिकल वैल्यूज़ की तरफ ध्यान दिलवाया जो कि आज की लीडिंग कंपनीज जिसको फॉलो कर रही हैं। तो इस तरह डिजी मास्टर्स एक छोटे लेवल पे होते हुए एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। मेरा एक ड्रीम है कि डिजी मास्टर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक ऐसा चेंज लेकर आएँ कि पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, इनफैक्ट पूरी मुस्लिम उम्मा के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपनाएं, और ना सिर्फ इसकी एक रेवोल्यूशनरी चेंज बिजनेस में वो देखें, बल्कि इंडिविजुअल और अपनी सोशल लाइफ में भी इसकी रिफ्लेक्शन को वो महसूस करें।